हेलो वांगशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग टेबल के नीचे से ही अपने पैर वांगजी के नीज तक ले जाने लगता है और उसके इनर थाइस को टच करता है। जब वुयिंग उसकी इनर थाइस से भी ऊपर पहुंच जाता है तो वुयिंग के पैर कहीं और ही टच करने लगते हैं और उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं और वो वांगजी से कहता है, माय गुडनेस मिस्टर लैन, आप तो सच में हर एक लड़के के वेट ड्रीम हैं। वांगजी अपने स्ट्रेट फेस के साथ ऐसे ही बैठा रहता है और वो वुयिंग की हरकतों के लिए भी उससे कुछ नहीं कहता। वुयिंग अपने फुट को वांगजी के इनर थाइस के बीच में ही रखता है। वांगजी उससे कहता है, मुझे अपने बारे में थोड़ा और बताओ वुयिंग। वुयिंग कहता है, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं? वांगजी कहता है, तुम्हें क्या पसंद है? वुयिंग फिर प्लेफुली अपने पैरों को वांगजी के इनर थाइस में इधर उधर टच करने लगता है और उससे नॉटी वॉइस में कहता है, क्या आप बेड की बात कर रहे हैं? वांगजी उसे बोल देता है तो वुयिंग कहता है, मुझे सब कुछ पसंद है लंजा। वुयिंग आसपास देखता है कि कहीं वेट्रेस तो उनकी तरफ नहीं आ रही है। वो वांगजी की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है, मैं एक पिलो क्वीन हूँ तो मुझे नहीं लगता कि फोर्सफुल होने से हम दोनों के बीच कोई भी इशू होगा। मुझे टॉयज, ऑब्जेक्ट्स, ये सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांगजी अब उसे एकदम इंटेंस नज़रों से देख रहा था। वो उससे पूछता है, तुम्हें और क्या पसंद है? वुयिंग उसके और नज़दीक जाकर कान में कहता है, मुझे प्लेजर देना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत कुछ किया है लंजा और मैं सब कुछ एंजॉय करता हूँ। तो वांगजी अब उससे पूछता है, ऐसा क्या है जो तुम एंजॉय नहीं करते? वुयिंग कहता है, स्पैंकिंग। मुझे स्पैंकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कभी मुझे हिट करे और तुम ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे मुझे इंजरीज हो सकती हैं। वांगजी उससे कहता है, मैं याद रखूँगा। तभी वुयिंग देखता है कि वेट्रेस उनकी तरफ आ रही थी। वुयिंग अपना पैर हटाने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी अपने हाथ से उसे टाइटली पकड़ लेता है। वुयिंग शॉक्ड रह जाता है। वेट्रेस वुयिंग से पूछती है, आपको यहाँ का खाना पसंद तो आया ना? वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, बहुत अच्छा था। वेट्रेस प्लेट्स उठाने लगती है और उन दोनों से कहती है, क्या आप डेजर्ट लेना चाहेंगे? वुयिंग कहता है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन तभी वांगजी इंटरप्ट करते हुए कहता है, यस, हम डेजर्ट लेना चाहेंगे। वांगजी ने चॉकलेट केक ऑर्डर किया था। चॉकलेट केक खाने के बाद वो दोनों अब रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए थे। वांगजी ने अपना हाथ वुयिंग की लोअर बैक पर रखा हुआ था। अब वो दोनों एलिवेटर में थे और बिल्कुल अकेले थे। वुयिंग जानबूझकर अपनी बॉडी थोड़ी स्ट्रेच करने लगता है और अपना हाथ वांगजी के कोट के अंदर ले जाता है और उन्हें अनबटन करने लगता है। लेकिन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। वुयिंग पाउच बनाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी फन नहीं हो लंजा। वांगजी उससे कहता है, हमारे पास बहुत सारे मौके होंगे वुयिंग, लेकिन अभी हमें हमारे रूम में चलना चाहिए। वुयिंग मुंह बनाते हुए वॉल के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। फाइनली एलिवेटर उस फ्लोर तक पहुंच गया था जहां उन्होंने रूम बुक किया था। वांगजी रूम का दरवाज़ा खोलता है और वुयिंग को पहले अंदर जाने का इशारा करता है। वांगजी अब डोर बंद कर देता है। वो दोनों अब रूम में अकेले थे। वुयिंग वहाँ ऐसे ही खड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि लंजा पहले क्या करने वाला है। लंजा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और अपने हाथ वुयिंग की वेस्ट पर रखते हुए कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हें मुझे अभी रेडी करना होगा। वुयिंग तुरंत उसका मतलब समझ जाता है। वुयिंग अपनी ईगर फिंगर्स से वांगजी की जैकेट को अनबटन करने लगता है और फिर उसके ट्राउज़र्स पर पहुंच जाता है। वुयिंग उसके ट्राउज़र्स की जिप को खोल देता है और वांगजी का ट्राउज़र अब फ्लोर पर था। वुयिंग उससे कहता है, मैंने बिल्कुल सही कहा था लंजा, तुम सच में एक वेट ड्रीम हो। वुयिंग वांगजी को अपनी सर्विस देना शुरू कर देता है। वांगजी इस पूरे टाइम तक इंटायरली साइलेंट बैठा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वो रेडी हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वांगजी एक्साइटेड होने लगता है, वो वुयिंग के बालों को टाइटली पकड़ लेता है और उस पर फोर्स आजमाता है। वांगजी अब उसे ऑर्डर देता है, अपने हाथों को पीछे रखो वुयिंग। वुयिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। वांगजी उससे कहता है, गुड बॉय वुयिंग, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, पर तुम और भी फास्टर जा सकते हो। वांगजी एक बार फिर उसे गाइड करता है। वुयिंग जब खुद को टच करने की कोशिश करता है तो वांगजी उसे ऑर्डर देता है, मैंने तुम्हें खुद को टच करने की परमिशन नहीं दी है वुयिंग, अपने हाथ पीछे ही रखो। वुयिंग को फिर अपने हाथों को पीछे रखना पड़ता है।
वुयिंग के हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी उसे इस तरह देखकर कहता है, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। वांग जी अपनी फिंगर वुयिंग की लिप्स पर लेकर जाता है और उसे सक करने के लिए कहता है। वुयिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। कुछ टाइम बाद जब वुयिंग पूरी तरीके से थक चुका था, वांग जी फाइनली उससे अलग होता है और उससे कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया वुयिंग। वुयिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला है। वांग जी उसके बालों से पकड़ के उसे ऊपर उठाता है। जब वुयिंग और वांग जी दोनों फेस टू फेस हो जाते हैं, वांग जी उसके बहुत नज़दीक आ जाता है। वुयिंग को लगता है कि शायद लंजा उसे किस करने वाला है, लेकिन वांग जी उसके पैंट्स को निकालकर उसे बेड की तरफ ले जाने लगता है। वो वुयिंग की जैकेट को भी निकाल देता है और उन कफलिंग्स को भी निकालकर बेड साइड टेबल पर रख देता है जो उसने खुद वुयिंग को गिफ्ट दिए थे। अब वो उसकी शर्ट को अनबटन करने लगता है। पूरे रूम में हल्का हल्का अंधेरा था। वुयिंग और वांग जी बेड पर अकेले थे। अब वुयिंग और वांग जी दोनों ही नेकेड थे। वुयिंग वांग जी की मसल्स की तरफ देख रहा था, उसकी एब्स और उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स। वुयिंग इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। वो वांग जी को हर जगह किस करना चाहता था। वुयिंग जब अपनी शर्ट निकालने के लिए उठता है तो वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुझे करने दो। वांग जी स्लोली उसके शर्ट को अनबटन करता है और उसके शोल्डर्स से स्लाइडली नीचे गिरा देता है। वुयिंग के लिए यह थोड़ा ऑकवर्ड था क्योंकि उसके किसी भी क्लाइंट ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था, पर वुयिंग को ये बहुत हॉट और अच्छा भी लग रहा था। वांग जी वुयिंग से आई कांटेक्ट एक सेकंड के लिए भी नहीं हटाता। वो वुयिंग की आंखों में आंखें डालकर देखता ही रहता है और उसके अंडरवेयर्स को भी निकाल देता है। अब वुयिंग भी वांग जी के सामने फुली न्यूड था। फाइनली अब वांग जी आगे बढ़ता है और उसे किस करता है। शुरुआत में ये किस बिल्कुल स्वीट और सॉफ्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो उसे डीपली किस करने लगता है। लेकिन उस डीप किस में भी वुयिंग को फील हो रहा था कि लंजा अभी भी उसके साथ बहुत जेंटल है। वुयिंग जब ब्रेथलेस हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वुयिंग अब उससे पूछता है, तो अब तुम क्या करना चाहोगे लंजा। वांग जी बेड पर बैठ जाता है और वुयिंग से कहता है, मेरे पास आओ वुयिंग। वांग जी वुयिंग को अपनी गोद में बैठने का इशारा करता है। वुयिंग पहले तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन वो वांग जी के गोद में जाकर बैठ जाता है। वांग जी धीरे धीरे उसके हेड को अपनी चेस्ट पर रख लेता है। वांग जी अब उसके कान में कहता है, ऐसे ही लेटे रहो। वो दोनों बिल्कुल न्यूड थे और वुयिंग और वांग जी की स्किन एक दूसरे से टच हो रही थी। वुयिंग शिवर कर रहा था, लेकिन वांग जी उसके बाल नेक से हटाता है और उसकी नेक पर किस करते हुए कहता है, रिलैक्स वुयिंग, तुम्हें टेंस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वुयिंग को इस तरीके के ट्रीटमेंट की आदत थी, लेकिन वो इस बात को लेकर शॉक्ड था कि लंजा का हर एक टच उसे शिवर क्यों फील करवा रहा है। वांग जी अब उसके शोल्डर्स पर स्लोली मसाज करने लगता है और उसके कान में कहता है, गुड बॉय, बस मुझे ये करने दो। वुयिंग को सच में काफ़ी रिलैक्स फील होने लगा था। वांग जी अब उससे कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो वुयिंग। वुयिंग के लिए ये वर्ड भी कोई न्यू नहीं था, उसे आदत थी। उसके पुराने क्लाइंट्स भी उसे ब्यूटीफुल, प्रिटी, गुड बॉय ये सब बुलाया करते थे, लेकिन जब लंजा उससे ये शब्द कह रहा था तो उसे अजीब सी शाइनेस फील हो रही थी और वो वांग जी के मुंह से और भी इस तरीके के शब्द सुनना चाहता था। ऐसा सोचकर वो वांग जी से कहता है, मैं और क्या हूँ। वांग जी पहले तो मुस्कुराने लगता है और एक बार फिर वो उसकी नेक पर किस करते हुए कहता है, तुम बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो। मैं एक ऑनेस्ट गाय हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वुयिंग कहता है, नोटेड, तो मैं और क्या क्या हूँ लंजा। वांग जी उससे कहता है, एन एक्सपर्ट इन सेक्स। वुयिंग उससे कहता है, ये तो मैंने खुद तुम्हें बताया था। वुयिंग जब उठने लगता है तो वांग जी उससे कहता है, हिलना बंद करो वुयिंग, यहीं रुको। ऐसा कहकर वांग जी उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वांग जी जब वापस आता है तो उसके हाथ में एक वार्म वॉश क्लॉथ था। वुयिंग उससे कहता है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है लंजा। वांग जी उससे कहता है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। वुयिंग फिर से सरप्राइज रह जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जिन भी लड़कों के साथ रहा है वो हमेशा आफ्टर सेक्स लेज़ी हो जाते थे।
ऐसा वो पहली बार देख रहा था कि कोई उसे क्लीन करने के लिए अपना वॉश क्लॉथ लेकर आता है। वियिंग सोचने लगता है लंजा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत अच्छा है। वियिंग उससे कहता है थैंक यू वेरी मच लंजा, तुम बहुत स्वीट हो। जब वियिंग पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, वांगजी उससे कहता है मैंने रूम के लिए पे कर दिया है, तुम चाहो तो कुछ टाइम और यहाँ रुक सकते हो और 11 बजे के बाद चेकआउट कर सकते हो। वियिंग उससे कहता है थैंक यू वेरी मच लंजा, लेकिन अब मुझे भी घर चलना चाहिए। वांगजी अपने कपड़े पहनने लगता है और वियिंग से कहता है कल रात को मैं तुम्हें अपने घर बुलाना चाहूँगा, जिससे हम एक दूसरे को थोड़ा और जान सकें, और कल की रात तुम मेरे घर ही बिताओगे। वियिंग सोचने लगता है ऐसा पहली बार होगा जो वो किसी क्लाइंट के घर जाने वाला है, वरना अक्सर वो क्लाइंट से होटल्स में ही मिलता। वियिंग उससे कहता है ठीक है, फिर तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। वांगजी उससे कहता है मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कार सेंड कर दूँ। वियिंग कहता है नहीं, पर तुम मुझे मनी दे सकते हो जिससे मैं कैब लेकर आ सकूँ। वांगजी कहता है ठीक है। वियिंग अब बेड से उठता है और अपने कपड़े ढूंढने लगता है। वांगजी उसके कपड़े उठाने में उसकी मदद करता है। जब दोनों रेडी हो जाते हैं तो वियिंग उससे कहता है मैं तुम्हें डोर तक छोड़ देता हूँ। वियिंग जब वांगजी को डोर तक छोड़ देता है, वांगजी अचानक से रुक जाता है और वो वियिंग की चीक्स पर अपना हाथ रख लेता है। वियिंग सोचने लगता है कि वांगजी अब उसे किस करने वाला है, लेकिन वांगजी उसके उन डायमंड इयररिंग्स को टच करने लगता है जो वो पहन कर आया था और उससे पूछता है क्या ये किसी और ने तुम्हें गिफ्ट दिए थे। वियिंग उससे कहता है हाँ। वांगजी उससे कहता है आज के बाद इन्हें मत पहनना, मैं तुम्हारे लिए दूसरे पेयर खरीद लूँगा। वियिंग कहता है तुम्हें जेलसी हो रही है क्या। वांगजी कहता है नॉट एग्जैक्टली। वियिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है फिर मैं तुम्हें कल मिलता हूँ लंजा, अपना एड्रेस सेंड करना मत भूलना। वांगजी उससे कहता है ऑफ कोर्स, मैं तो खुद कल का इंतज़ार कर रहा हूँ। वियिंग मुस्कुराने लगता है। वांगजी फाइनली उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किस करने लगता है। वियिंग भी उसे किस करता है। किसिंग एंड बाइटिंग के बाद जब वो दोनों ब्रेथलेस हो जाते हैं तब वो दोनों अलग होते हैं। वियिंग सोचने लगता है लंजा सच में बहुत हॉट है और एक गुड किसर भी है, हम दोनों की बहुत अच्छी जमने वाली है। वांगजी कहता है गुड बाय वियिंग। वांगजी के जाते ही वियिंग वेंचिंग को मैसेज करता है मैं घर आने वाला हूँ। उस रात वांगजी वियिंग को बहुत सारी मनी और साथ में अपना एड्रेस भी सेंड कर देता है और उससे कहता है जब तुम यहाँ पहुँच जाओगी तो तुम्हें एक गार्ड मिलेगा जो तुम्हें एलिवेटर तक पहुँचा देगा। वियिंग मैसेज करता है लेकिन मैं एक सीक्रेट रहूँगा ना। वांगजी उसे मैसेज करता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह प्रेजेंट करूँगा अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वियिंग कहता है हाँ ये ठीक रहेगा। वियिंग को फर्स्ट प्लेस पर कभी भी ये जॉब नहीं करनी थी, लेकिन उसे बहुत सारे अमाउंट का डेप्थ पे करना था, जिस वजह से उसे ये जॉब करनी पड़ी। सबसे पहले ह्वेसांग ने उसे इस जॉब के लिए इंट्रोड्यूस कराया था। उसने अभी भी अपनी फैमिली यानी जेजे और जेंगछा को नहीं बताया था कि वो लिविंग के लिए क्या कर रहा है। उन लोगों को लगता था कि वो एक बारटेंडर है। उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि वियिंग इतना ज़्यादा डेप्थ में है। सिर्फ उसकी फ्रेंड वेंचिंग को ही उसके इन प्लान्स के बारे में पता था। पहले वेंचिंग भी उसे ये काम नहीं करने देना चाहती थी, लेकिन उसकी डेप्थ को देखते हुए और ये देखते हुए कि वियिंग अपना सारा सामान सेल करने लगा है, वेंचिंग उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई थी। तो वियिंग की अभी आदत बन चुकी थी। वो वर्क करता था, उसे मनी मिलती थी, अटेंशन मिलती थी, सेक्स मिलता था और उसके बाद उसे किसी तरीके का कोई गिल्ट नहीं था। उसे इस लाइफ की आदत हो गई थी। अगले दिन अब वियिंग को वांगजी के घर जाना था। वो वेंचिंग से पूछता है क्या मुझे फिर से सूट पहन के जाना चाहिए या इस बार कैजुअल पहनना चाहिए। वेंचिंग उसके इस क्वेश्चन से पक चुकी थी। वो उससे कहती है उसने तुम्हें क्या दिया है, कफलिंग्स दिए हैं ना, इस बार तुम शर्ट ट्राउजर्स पहन कर जाओ, जैकेट मत पहनना और इयररिंग्स भी नहीं, वो तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ नया खरीद लेगा। वियिंग कहता है तुम बहुत डर्टी हो। वेंचिंग कहती है मुझे पता है कि तुम भी ऐसे ही हो, अब जल्दी से निकल जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें किक करके बाहर निकालूं। वियिंग फिर उससे कहता है यस मैम। इस बार वियिंग ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी और अपने बालों की पोनी टेल बनाई हुई थी। वो चाहता था कि लंजा खुद अपने हाथों से उसकी इस पोनी टेल को खोले, क्योंकि वांगजी का टच उसे अपने ऊपर बहुत अच्छा लगने लगा था।
वो अपने लिए कैब बुक करता है। जब वो उस जगह पहुंच जाता है तो वो नेबरहुड में बार बार इधर उधर चेक करने लगता है। लंजा एक मॉडर्न बिल्डिंग में रहता था जिसमें एटलीस्ट 30 फ्लोर्स होंगे। वहीं डोर के पास आ जाता है कि तभी एक गार्ड उसे मिलता है और उससे कहता है, तुम मिस्टर वे हो ना? वहीं हाँ कर देता है तो वो गार्ड कहता है, मिस्टर लैन ने मुझसे कहा है कि मैं आपको एंट्रेंस तक ले जाऊं। वो गार्ड उसे एलिवेटर की तरफ ले जाने लगता है। जब वो फ्लोर पर पहुंच जाते हैं तो वो गार्ड उससे कहता है, हैव अ गुड नाइट सर, और वहाँ से चला जाता है। वांग जी 28 फ्लोर पर था। वहीं अब उसके अपार्टमेंट में पहुंच गया था। वांग जी ने लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और पैंट्स पहनी हुई थी। उसके बाल लूज थे और हमेशा की तरह वो वियिंग को ब्रेथ टेकिंगली सेक्सी लग रहा था। वांग जी उससे कहता है, प्लीज़ कम इन वियिंग। जैसे ही वांग जी अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करता है, वियिंग वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पर किस कर लेता है। वांग जी अचानक से सरप्राइज रह जाता है। वियिंग उसे किस करते हुए एक स्वीटेस्ट स्माइल देते हुए कहता है, हेलो लंजा। वांग जी पहले उसे इंटेंस नज़रों से देखने लगता है और उसके बाद उसे अपनी तरफ खींचता है और किस करने लगता है। ये किस अब जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला था। वांग जी उसे किस करते करते अंदर की तरफ ले जाने लगता है। वियिंग भी उस जगह जाने लगता है जहाँ वांग जी उसे पुश कर रहा था। वांग जी ने एक हाथ से वियिंग के बैक को पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से उसके हेड को, जिससे वो उसे किस करते वक्त स्टेडी रह सके। वियिंग अपना बैग फ्लोर पर ही गिरा देता है। बैग गिरने की आवाज़ से उन दोनों का किस फाइनली ब्रेक होता है। वांग जी की हॉट ब्रीथ वियिंग को अपनी चीक्स पर फील हो रही थी। वांग जी उससे कहता है, मैंने प्लान किया था कि पहले हम साथ में डिनर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बेडरूम से शुरुआत करनी चाहिए। वियिंग हंसते हुए कहता है, मैं तैयार हूँ लंजा। वांग जी उसे एक और किस करता है। वो दोनों किस करते करते वांग जी के लिविंग रूम में आ गए थे। वियिंग को वहाँ सिर्फ 8 पीसेस लटके हुए दिख रहे थे। वो दोनों बेडरूम में आते हैं जहाँ पूरी तरीके से अंधेरा था। वांग जी स्विच ऑन करता है तो वहाँ एक डिम लाइट ऑन हो जाती है। वियिंग चारों तरफ देखता है। वांग जी का रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस और एयरी था और वांग जी का बेड वो किंग साइज बेड था जिस पर वाइट कलर की बेडशीट बिछी हुई थी और वहाँ 2 सॉफ्ट से ब्लैंकेट भी रखे हुए थे। वांग जी के बेड के जस्ट सामने एक मिरर भी था। वियिंग सोचने लगता है, जब हम दोनों इंटीमेट हो रहे होंगे तो क्या इस मिरर में हम दोनों दिखेंगे। वियिंग उससे कहता है, ये रूम बहुत अच्छा है लंजा। वांग जी कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आज का ये पार्ट आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।